खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सीतामढ़ी के सुविख्यात चिकित्सक डॉक्टर वरुण कुमार व डॉक्टर श्वेता हजारों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व मंत्री मंगलवार पांडे ने भाजपा के प्रतीक चिन्ह एवं विशाल माला पहनाकर पार्टी में किया भव्य स्वागत। पटना भाजपा प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में आयोजित मिलन समारोह में जदयू, राजद, बम दलों के नेताओं सहित चिकित्सक एवं समाज सेवियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सीतामढ़ी के पावन धरती के सुविख्यात चिकित्सा एवं समाज सेवी डॉक्टर वरुण कुमार व डॉक्टर श्वेता ने अपने हजारों समर्थकों के साथ जदयू छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उनके साथ वैशाली से आए पंकज कुमार, जैन मुजफ्फरपुर से मनोज कुमार गुप्ता सहित अन्य लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। डॉक्टर वरुण कुमार व डॉक्टर श्वेता के समर्थकों के गगनभेदी नारों से भाजपा प्रदेश कार्यालय गूंज रहा था। डॉक्टर वरुण कुमार व डॉक्टर श्वेता को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी एवं पूर्व मंत्री मंगलवार पांडे ने भाजपा का प्रतीक चिन्ह एवं विशाल माला पहनाकर पार्टी में भाव स्वागत किया। मिलन समारोह में मुख्य रूप से शिवहर सांसद रामा देवी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व मंत्री मंगलवार पांडे, राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा बिहार को अपराध मुक्त बनना चाहती है। भाजपा के बिना कोई सुशासन नहीं दे सकता। भाजपा का ही कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा। जदयू को छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद चिकित्सक एवं प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से प्रेरणा लेकर भाजपा में शामिल हुआ हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री विकासशील भारत एवं नारी शक्ति को मजबूत करना चाहती है। मैं सहयोगी बनकर सहयोग करना चाहती हूँ। सीतामढ़ी के पावन धरती से इनके सहयोग में मैं नया इतिहास लिखूंगा। अटल सभागार में चिकित्सक एवं प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने सदस्यता ग्रहण करने के बाद क्या कुछ कहा, हम उनकी जुबानी अटल सभागार से आपको हम सुनाते हैं। पटना बिहार से अजय गुप्ता की रिपोर्ट। सम्राट चौधरी जी, रामा देवी मैडम सांसद, आदरणीय मंगल पांडे जी, पूर्व मंत्री एमएलए, विवेक ठाकुर जी और इस मंच और इस सभा में उपस्थित सभी लोगों का मैं अभिवादन करती हूँ और आप सभी को नमन करती हूँ। राज्य के विभिन्न स्थानों से आए हुए लोगों का भी मैं अभिवादन करती हूँ और आप मीडिया कर्मियों का भी मैं अभिवादन करती हूँ और आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ उपस्थित हुए और इस सभा की शोभा बढ़ाई। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा और आदर्शों की और सिद्धांतों की पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो हमें इंडियन से भारतीय होने का गर्व महसूस कराती है। हम भारतीय थे, हैं और हमेशा ही रहेंगे। आज़ादी के 76वें साल में जब हम आज़ादी का स्वर्ण महोत्सव मना रहे हैं, हम उन नियम कानून में अटके हुए हैं जो आज़ादी के वक्त बनाए गए। बदलते भारत और प्रगतिशील भारत में इन कानूनों में बदलाव की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कठोर कदम उठा रही है। पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी के रूप में प्रदर्शित हुई है जो देश के विकास, प्रगति और उत्थान के लिए समर्पित है। एक ऐसी पार्टी जो हम सभी भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यरत है। देश के कल्याण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता इसके कार्यों से झलकती है और जो हमारे समाज के ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित करती है वह है औद्योगिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ, आर्थिक विकास, समृद्धि के प्रति इसका समर्पण। ये नीतियाँ न केवल हम सभी भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि इसका ये फोकस हम सभी भारतीयों को विश्व के मंच पे एक सशक्त राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित करता है। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए कार्यों में सड़क नेटवर्क से लेकर डिजिटल इंडिया तक, स्वच्छ भारत अभियान से लेकर आयुष्मान भारत तक, राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर कश्मीर में धारा 370 हटाने तक, जो हमारी धरोहर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का सपना था, न्याय प्रणाली में पारदर्शिता से लेकर महिला सशक्तिकरण और बालिका विकास तक, विश्व को योग की महत्ता बताने से लेकर
कोरोना के भयानक काल में अपने राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों की रक्षा करने भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य हैं जो उल्लेखनीय हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी पार्टी के रूप में प्रदर्शित करते हैं जो देश के लिए समर्पित है। चिकित्सक के रूप में मैंने और मेरे पति ने हमेशा समाज की सेवा की है और अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने की कोशिश की है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर मैं एक ऐसे आंदोलन का हिस्सा बनने जा रही हूँ जो देश के विकास और समृद्धि और एकता के लिए समर्पित है। एक ऐसे आंदोलन में जो इस देश को आगे ले जाने और हम सभी भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित है। आगे मेरा मानना है कि अंत में मैं कहना चाहूंगी कि माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में मैं उन सभी कार्यों को पूरा करने की कोशिश करूंगी जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर देश को बनाने के लिए किए जा रहे हैं। मैं जानती हूँ, मानती हूँ कि ये एक सपना है, पर एक दिन जरूर पूरा होगा। आज के समय में जब समस्त विश्व आर्थिक अस्थिरता, नैतिक पतन और युद्ध के माहौल से घिरा है, सारा विश्व हमारे देश की ओर आशा भरी निगाहों से देखता है कि हम योग और अध्यात्म के माध्यम से शांति का संदेश देकर विश्व में अमन और शांति को फिर से कायम करें। फिर से मेरा देश विश्व गुरु कहलाएगा, फिर से हम सोने की चिड़िया बन जाएंगे। हम सभी 142 करोड़ भारतीय मिलकर अगर ये प्रण लें कि हम देश के विकास के लिए कार्य करेंगे तो एक समृद्ध, सशक्त, सुरक्षित, स्वच्छ, महिलाओं के लिए सुरक्षित और विकसित भारत सपने बनने का सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। अंत में जगत जननी मां जानकी की भूमि से आई मैं आपकी बेटी, आपके आशीर्वाद की प्रार्थी हूँ। चिकित्सक के रूप में मुझे आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होगा। अब सामाजिक जिंदगी में मैंने एक कदम बढ़ाया है और मैं चाहती हूँ कि आपका प्यार, आशीर्वाद और स्नेह मुझे हमेशा मिलता है। धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से सहमत हूँ। एक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो कार्य करना चाहते हैं, मैं उसको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर उस कार्य को करने में उनका सहयोग करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है और मैं जानती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ही इस देश का विकास हो सकता है और हम सब आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। एक विकसित भारत का सपना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसके लिए पार्टी मुझे जो कार्य देगी मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। आपके समर्थक भी काफी उत्साहित हैं। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए और हम सभी इस पार्टी को ज्वाइन कर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा नाम था, राजनीति के क्षेत्र में आई। मैंने चिकित्सा के क्षेत्र में भी लोगों की सहायता और अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करने की कोशिश की है और अब जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में आई हूँ तो भी मैं अपने सारे सामाजिक दायित्व को पूरा करने की कोशिश करूंगी और लोगों की मदद करने की कोशिश करूंगी।